बड़ी खबर ईरान अमेरिका तनाव को लेकर सामने आ रही है। तनाव में रूस की एंट्री हो गई है। पुतिन ने नेतन्याहू से बात की। इसके बाद ईरानी राष्ट्रपति को पुतिन ने फोन घुमाया। इस वक्त की बड़ी खबर, मिडल ईस्ट में जो तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उसमें रूस ने अब कूटनीतिक पहल तेज कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किसी भी वक्त यहां ईरान पर हमला किया जा सकता है, उसी बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पहले इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बात की। इसके तुरंत बाद ईरान के राष्ट्रपति को फोन घुमाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन क्षेत्र में तनाव घटाने और जो स्थिरता है उसे बहाल करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों के पक्ष में है। जहां एक तरफ पूरी दुनिया इस मामले को लेकर अलर्ट है, कई देशों द्वारा इसे लेकर चेतावनियां जारी की जा रही हैं, वहीं ईरान में हिंसा में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। भारत सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, लेकिन इसी बीच अब रूस की तरफ से मध्यस्थता की पेशकश की गई है। यहां पर कहा जा रहा है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजरायली पीएम नेतन्याहू के बीच फोन पर बात हुई। दोनों ने मिडिल ईस्ट और ईरान की जो मौजूदा स्थिति है उस पर चर्चा की। क्रेमलिन की ओर से जो बयान जारी किया गया है उसके मुताबिक पुतिन ने नेतन्याहू को ईरान मामले में मध्यस्थता करने में मदद की पेशकश की है। साथ ही पुतिन ने सीधे तौर पर नेतन्याहू को कहा है कि क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक और राजनयिक प्रयासों को तेज करने के पक्ष में है रूस। दोनों देशों के साथ मध्यस्थता और संवाद को बढ़ावा देने के प्रयासों को जारी रखने के लिए तैयार है। दोनों पक्ष आगे भी बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए। तो क्रेमलिन की रिपोर्ट के मुताबिक ये खबर सामने आई कि पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन को फोन कर जो अशांति फैली हुई है उस पर भी गंभीर चर्चा की है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जो ट्विस्ट निकलकर सामने आया कि पेजेश्कियन को फोन करने से पहले पुतिन ने नेतन्याहू से बातचीत की। तो माना जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच यहाँ पर पुतिन के द्वारा सुलह करवाने की कोशिशें की जा रही हैं। वहीं नेतन्याहू से बातचीत में सीधे तौर पर पुतिन की तरफ से कहा गया कि किसी भी तरह के सैन्य टकराव से बचना ही सभी पक्षों के हित में होगा। और इस पहल के जो बड़े मायने हैं वो इस बात से निकाले जा सकते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच जो तनातनी अभी बनी हुई है, जिसमें लगातार दोनों तरफ से वार पलटवार किया जा रहा है, जुबानी हमले तेज हो गए हैं, वहीं रूस ने अब मध्यस्थ की भूमिका निभाने की पेशकश की है। साथ ही पुतिन की तरफ से राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया गया है। सैन्य तनाव से बचने का रूस ने सीधा संदेश दिया है। वहीं रूस की तरफ से क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को प्राथमिकता बताया गया और दोनों पक्षों से सीधे संवाद रूस की तरफ से यहाँ पर कायम किया गया है। और ईरान के राष्ट्रपति से संपर्क जो रूस की तरफ से किया गया है वो भी अपने आप में अहम हो जाता है, क्योंकि रूस दोनों पक्षों ईरान और इजराइल से सीधे बात करता हुआ अब नजर आ रहा है। रूस की तरफ से ये जो संवाद किया जा रहा है इसके जरिए गलतफहमियां कम करना और जो टकराव की आशंका जो जताई जा रही है कि कुछ भी बड़ा अब मिडिल ईस्ट में देखने को मिल सकता है, तो रूस का मानना है कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सभी पक्षों को बातचीत की मेज पर लाना जरूरी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से दोनों नेताओं के साथ बातचीत की गई है। और यहाँ ईरान संकट जो फिलहाल बना हुआ है, ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव है जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, उस पर अब ईरान संकट को खत्म करने की जो कवायद है वो तेज होती हुई दिख रही है। और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं?